कॉस्टिंग का लास्ट चैप्टर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब होता है प्रमाप लागत लेखांकन। लागत लेखांकन में हम अनुमान लगाते हैं और अनुमान लगाने के बाद में हम उसका वास्तविक लेन देनों के साथ में उसकी तुलना करते हैं और वास्तविक लेन देनों के साथ जो तुलना की जाती है उस तुलना को ही विचरण कहा जाता है। मैं कहना ही चाह रहा हूं कि सबसे पहले आप एक अनुमान तैयार करते हैं। जो अनुमान तैयार किया जाता है उसके पीछे जो आधार होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी 5 साल से काम कर रही है और 5 साल के आंकड़ों के आधार पर आप 6ठे साल जो अनुमान तैयार करेंगे उस अनुमान को हम बजट कहते हैं। बजट बनाने के बाद में हम बजट के अनुसार वास्तविक लेन देन करते हैं। वास्तविक लेन देनों को हम बजट से तुलना करते हैं और वास्तविक लेन देनों के बजट से तुलना करने के बाद में जो अंतर की जो राशियां ज्ञात की जाती हैं उन अंतर की राशियों को हम विचरण कहते हैं, वेरियांस कहते हैं। ये वेरियांस हमने कैलकुलेट कर लिए और कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं करी तो वो जो अनुमान है वो अनुमान बजट ही रह जाएगा। अगर अंतर की राशि ज्ञात करने के बाद में यदि हम सुधारात्मक कार्यवाही करें, हमारे जो कर्मचारी संगठन है उसकी हम रेस्पॉन्सिबिलिटी तय करें तो फिर उस बजट को हम प्रमाप कहते हैं, स्टैंडर्ड कहते हैं। वो जो प्रमाप है, वो जो बजट है, उस बजट को हम स्टैंडर्ड कहते हैं। तो स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि अनुमानित लागतों का वास्तविक व्ययों से तुलना करते हुए अंतर के कारणों की जांच करना विचरण है। ये जो वेरियांस होते हैं ये दो प्रकार के वेरियांस होते हैं। एक तो होते हैं मटेरियल वेरियांस और एक आपके पास में होते हैं लेबर वेरियांस। जो मटेरियल वेरियांस है उसमें पहला आता है मटेरियल कॉस्ट वेरियांस, जिसके दो भाग होते हैं, मटेरियल प्राइस वेरियांस और मटेरियल यूजेस वेरियांस। जो मटेरियल यूजेस वेरियांस है उसके भी दो पार्ट होते हैं, मटेरियल मिक्स वेरियांस और मटेरियल रिवाइज्ड यूजेस वेरियांस। मटेरियल जो यूजेस वेरियांस होता है उसका एक विकल्प होता है मटेरियल उत्पादन वेरियांस, यानी मटेरियल यील्ड वेरियांस। इसके कुछ सूत्र होते हैं जो मैं आपको पीडीएफ में दूंगा, मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। मटेरियल कॉस्ट वेरियांस का फॉर्मूला होता है एस क्यू मल्टीप्लाई बाई एस पी माइनस ए क्यू मल्टीप्लाई बाई ए पी। एस क्यू का मतलब होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, बजट क्वांटिटी। एस पी का मतलब बजट प्राइस। ए क्यू का मतलब एक्चुअल क्वांटिटी और ए पी का मतलब होता है एक्चुअल प्राइस। दूसरा फॉर्मूला होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। हम ये देखते हैं कि हमारा अनुमान था कि माल 10 रुपये प्रति किलो आएगा, लेकिन एक्चुअल माल आया 8 रुपये प्रति किलो, यानी एक्चुअल में हमें 2 रुपये की बचत हुई। 2 रुपये की जो बचत हुई वो कितनी क्वांटिटी पे हुई, वो कितनी क्वांटिटी हुई, तो वो हुई होगी एक्चुअल परचेज्ड क्वांटिटी पे। तो उसे हम कहेंगे, मतलब उसे हम जो मल्टीप्लाई करेंगे वो एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। अगला आता है मटेरियल यूजेस वेरिएंस। फॉर्मूला होगा एस क्यू माइनस ए क्यू मल्टीप्लाई बाई एस पी। जब उत्पादन का एक ही लेवल दिया होता है तो वहाँ 3 वेरिएंस निकलते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेस वेरिएंस। जब उत्पादन के दो स्तर होते हैं, जब उत्पादन 2 प्रकार के कच्चे माल की सामग्री के मिश्रण से बनता है, मिक्सचर से बनता है, तो वह निकालते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल जो मिक्स वेरिएंस है उसका फॉर्मूला होता है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यानी कि आर एस क्यू माइनस एक्चुअल क्वांटिटी ए क्यू मल्टीप्लाई बाई एस पी।
रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला होगा एस क्यू डिवाइडेड बाई टी एस क्यू गुना टी ए क्यू। आपने कहा कि भाई हम कोई माल बनाएंगे जिसमें 50% ए टाइप का माल काम आएगा, 50% बी टाइप का माल काम आएगा, तो ये मिश्रण हो गया। एक्चुअल में क्या हुआ कि ए टाइप का 60% काम आया और बी टाइप का 40% काम आया। इसका मतलब आपका मिश्रण गड़बड़ हो गया। तो एक्चुअल मिश्रण में और स्टैंडर्ड मिश्रण में अगर कोई अंतर पाया जाता है तो वहाँ मिश्रण अनुपात की गणना की जाती है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस की गणना की जाती है, जिसका फॉर्मूला हमने बताया मटेरियल मिक्स वेरिएंस इक्वल्स टू टोटल स्टैंडर्ड उसका फॉर्मूला होता है आर एस क्यू रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। अगला आता है मटेरियल रिवाइज यूजेस वेरिएंस। आपने कहा कि भाई ए और बी टाइप के दो प्रकार के मटेरियल हैं, उनकी टोटल क्वांटिटी 600 किलो काम आएगी, नहीं एक्चुअल काम आई कितनी 700 किलो। तो जहाँ टोटल में अंतर होता है वहाँ मटेरियल रिवाइज यूजेस वेरिएंस निकालते हैं। फॉर्मूला होगा एस क्यू माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आर एस क्यू मल्टीप्लाई बाई एस पी। तीसरा जो वेरिएंस है वो होता है मटेरियल यील्ड वेरिएंस, उत्पादन वेरिएंस। जब बजट उत्पादन, मान लीजिए बजट था आपका 100 किलो का, आपको 100 किलो माल बनाना है, तो बजट आपका 100 किलो का है, लेकिन एक्चुअल जो खर्चा हुआ वो आपने 150 किलो का कर दिया, 150 किलो प्रोडक्शन का खर्चा कर दिया। तो सबसे पहले आप एक्चुअल प्रोडक्शन के अनुसार बजट क्वांटिटी को बदलेंगे और बजट क्वांटिटी को बदलकर आप मटेरियल यील्ड वेरिएंस की गणना करते हैं, जिसका सूत्र होता है ए वाई माइनस एस वाई गुणा स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। दूसरा आता है सिलेबस के अनुसार लेबर वेरिएंस। लेबर का मतलब होता है कि आपके जो कर्मचारी हैं जो प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, प्रोडक्शन की हेल्प में लगे हुए हैं, या उस माल को फैक्ट्री में पैकिंग करने में लगे हुए हैं, ऐसे सभी प्रकार के जो कर्मचारी होते हैं वो आपके लेबर वेरिएंस की श्रेणी में चले जाते हैं। लेबर वेरिएंस का मतलब होता है कि आपने बजट अनुमान लगाया उसमें आपने कहा कि भाई हमारा लेबर का खर्चा होगा 1 लाख रुपये महीने का, लेकिन हो गया ज़्यादा हुआ तो क्यों हुआ, और अगर कम हुआ तो क्यों हुआ। यदि लेबर पर होने वाला खर्चा या व्यय वास्तविक से कम या ज़्यादा है तो वहाँ लेबर वेरिएंस की गणना की जाती है। इससे पहले हम निकालते हैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस। फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर गुना स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर गुना एक्चुअल रेट। दूसरा आता है लेबर रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट गुना एक्चुअल आवर्स। तीसरा आता है लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, लेबर बेकार अवधि। एक कर्मचारी को अगर आपने 8 घंटे काम पर रखा है तो वो 8 घंटे नहीं, वो 7.5 घंटे काम करता है। आधा घंटा आप मान सकते हैं भाई पानी पीने चला गया, वॉशरूम चला गया, तो उसके लिए आप उसको मना नहीं करते। तो कर्मचारी सामान्य रूप से जो भी समय खराब करेगा उसे हम कहेंगे लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। फॉर्मूला होता है आइडल आवर्स मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट। अगर 2 प्रकार की लेबर आप इस्तेमाल कर रहे हैं या 2 से अधिक प्रकार की लेबर इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कुशल अकुशल या महिला या पुरुष, तो अगर आप 2 टाइप या 2 से ज़्यादा टाइप की लेबर यूज़ कर रहे हैं तो वह लेबर मिक्स वेरिएंस की गणना की जाती है, जिसका सूत्र बनता है आर एस एच रिवाइज लेबर आवर्स माइनस एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट। अगर टोटल कार्यशील घंटों में अंतर है तो वहाँ गणना की जाएगी लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस की, जिसका सूत्र बनता है एस एच माइनस आर एस एच गुना स्टैंडर्ड रेट। जितने आपने लेबर घंटे यूज़ किए हैं, यदि लेबर घंटों में अंतर है और उस लेबर घंटों के अंतर के आधार पर यदि आपके उत्पादन की संख्या में अंतर है तो वहाँ लेबर की वेरिएंस की गणना की जाती है, जिसका सूत्र बनता है
एक्चुअल जिसका सूत्र बनता है ए वाई माइनस एच वाई गुना एस सी पर यूनिट। एक्चुअल उत्पादन माइनस स्टैंडर्ड उत्पादन गुना स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। ऐसे दो प्रकार की वेरिएंस की गणना की जाती है। धन्यवाद।